नमस्कार। आज हम लाइव हैं और 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। तो क्या है स्थिति पांचों राज्य में चुनावों की? कौन पार्टी है जो सरकार बना रही है और कौन है जो सत्ता से वापस जा रही है? तो एक एक करके बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव है। तो एक एक करके बात करेंगे हर राज्य पर। मुझे लगता है कि ये बातचीत एक ज़रूरी बातचीत है, क्योंकि समझना चाहिए कि क्या है स्थिति, कौन पार्टी कहाँ है, बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है और जो क्षेत्रीय दल हैं वो क्या कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो मैं पिछले 3-4 दिनों से छत्तीसगढ़ पर ही बात कर रहा हूँ। और आप लोग देखे होंगे कि एक एक करके लगभग सीटों पे मैंने बात की है जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं, 3-4 सीटों पे मैंने जो बात की है। तो पहली नज़र में तो ये लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस की सरकार बन रही है, भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्योंकि बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पर वो काम करे, जिस मुद्दे को वो उठाए। क्योंकि इससे पहले 15 साल बीजेपी की सरकार थी और जब भी वो कोई मुद्दा उठाने की कोशिश करती है तो उसके ऊपर ये आरोप लगता है कि भाई अब 15 साल सरकार में थे तब आपने ये चीजें क्यों नहीं की जो आज आप कांग्रेस की सरकार से उम्मीद कर रहे हैं। तो बीजेपी का तो एक सूत्रीय मुद्दा होता है, धर्म का मुद्दा, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो भी नहीं चल रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। राम वन गमन पथ बनाया है, भगवान राम की जगह जगह मूर्ति बनाई है, माता कौशल्या का मंदिर बनाया है। तो कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है छत्तीसगढ़ में बीजेपी को। बैकफुट पे है, चुनाव हार रही है, बुरी तरह से हार रही है। मध्य प्रदेश अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन बीजेपी ने जोड़ तोड़ करके ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ा और अपने पाले में लाया और फिर से अपनी सरकार बनाई। 18 सालों से वहां बीजेपी की सरकार है, जनता उबी हुई है। तो और वहां पे मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस की ओर से कमलनाथ हैं और काफी मजबूती के साथ कांग्रेस वहां भी चुनाव लड़ रही है। आर पार की लड़ाई है, लेकिन कांग्रेस को बढ़त है वहां पे। जिस तरह का माहौल दिख रहा है ग्राउंड पर, मीडिया में, सोशल मीडिया में, तो वहां भी मान के चलिए कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। बीजेपी वहां भी बैकफुट पे है। उस तमाम आरोप हैं उसके ऊपर 18 सालों का, जिसका जवाब वो नहीं दे पा रही है। मतलब आप समझिए कि बीजेपी मध्य प्रदेश में इतना डरी हुई है कि अपने मंत्रियों, सांसदों तक को विधायकी का चुनाव लड़वा रही है। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, बड़े बड़े नेता वहां पे जो मंत्री हैं केंद्र सरकार में, वो चुनाव लड़ रहे हैं। सांसद हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि बीजेपी वहां काफी डरी हुई है और काफी बैकफुट पे है। उसको डर है कि हमारी सरकार नहीं बनने जा रही है, इसलिए वो तमाम हथकंडे अपना रही है सत्ता में आने के लिए। दूसरी ओर कांग्रेस भी काफी दमदारी से वहां लगी हुई है। और कांग्रेस की तो सरकार जनता ने बनाई ही थी पिछली बार, लेकिन बीजेपी ने उसको चलने नहीं दिया, विधायकों को खरीद लिया और अपनी सरकार फिर से बना ली। तीसरा जो अगर बात करेंगे राजस्थान में, तो राजस्थान में 50-50 का मामला है। बीजेपी वहां काफी बटी हुई है। आप देख रहे होंगे कि वसुंधरा राजे जो लंबे समय तक वहां मुख्यमंत्री रहे, उनको बीजेपी पसंद नहीं कर रही है। और बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप और वसुंधरा राजे में काफी ठनी हुई है। आप पिछले दिनों मोदी के साथ जब वसुंधरा राजे मंच पर थी तब भी आपने देखा कि क्या स्थिति थी, किस तरह का वार्तालाप था वहां। और बॉडी लैंग्वेज बड़ा अलग थी। वसुंधरा राजे की तरफ मोदी न देख रहे थे, न नमस्ते कर रहे थे। दूर कहीं एक कुर्सी लगी थी जिसमें वसुंधरा राजे बैठी हुई थी। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में वहां कुछ ठीक ठाक नहीं है। और वसुंधरा राजे वहां अगर मुख्यमंत्री रही हैं तो फिर से
सरकार वहां बनती है बीजेपी की तो मुख्यमंत्री बनना चाहेंगी वो, लेकिन सेंट्रल नेतृत्व नहीं चाहता है कि वसुंधरा राजे फिर से वहां पे मुख्यमंत्री बने, और वसुंधरा राजे नहीं चाहती हैं कि हमारे अलावा वहां पर कोई और मुख्यमंत्री का चेहरा बने। तो काफी ठनी हुई है, जिसका फायदा कांग्रेस उठा रही है और काफी फूक फूक के पैर रख रही है कांग्रेस। और वहां भी स्थिति काफी अच्छी है। जो हिमाचल में नारा चला था कि राजस्थान में भी रिवाज है कि एक बार कांग्रेस की सरकार रहती है, एक बार बीजेपी की सरकार रहती है। तो हिमाचल में जो नारा चला था कि सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे, तो वहां तो खैर रिवाज बदला और फिर से कांग्रेस की सरकार बनी। माफ करिएगा, रिवाज नहीं बदला, रिपीट हुई कांग्रेस की सरकार उसी ट्रेडिशनल तरीके से जिस तरह से एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की सरकार रहती है वहां पे। तो वहां पे कांग्रेस ने नारा दिया है कि रिवाज नहीं सरकार बदलेंगे, और रिवाज नहीं बदला, बीजेपी के ठीक बाद कांग्रेस की सरकार बनी। जैसे उत्तराखंड में भी ये रहता था कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन बीजेपी वहां लगातार 2 बार सरकार इस बार फिर से बना लिया बीजेपी ने। छत्तीसगढ़ राजस्थान में भी वही बात चल रही है, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि हम रिवाज बदलेंगे, इस बार हम जो है फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी, आप देखेंगे पिछले दिनों जो महंगाई राहत कैंप था काफी अच्छा ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने, और ठीक ठीक योजनाएं वो ला रहे हैं। 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, लगातार महंगाई पर जनता को राहत देने की फिराक में हैं, दे भी रहे हैं। तेलंगाना की अगर बात करिएगा तो वहाँ बीआरएस है, बीजेपी वहाँ कहीं नहीं है। बीजेपी अगर 2, 4, 5 सीट पा जाती है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, और वहाँ कांग्रेस और बीआरएस में ठीक ठाक टक्कर है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार वो तेलंगाना में डटे हुए हैं। तेलंगाना में लगातार रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं। तो कांग्रेस वहाँ काफी अच्छी स्थिति में दिख रही है, और हो सकता है कि वो सरकार भी बना ले, क्योंकि बीआरएस को लेकर के जो है काफी नाराजगी है, और जनता में ये मैसेज है कि बीआरएस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। अगर आप बीआरएस को जिताते हैं तो मान के चलिए बीजेपी को ही जिताते हैं, इसलिए वो काफी एंटी इनकम्बेंसी है जो दिख रहा है अभी तक। तो कांग्रेस की सरकार तो नहीं कहेंगे कि, लेकिन लड़ाई बहुत तगड़ी है वहां पे। मिजोरम जो है, मिजोरम में भी जो एक क्षेत्रीय दल है वो अभी देखा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री वहां के जो हैं वो बड़ी गंभीरता से उन्होंने कहा कि हम मोदी के साथ मंच नहीं शेयर करेंगे। और एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक छोटे राज्य का मुख्यमंत्री जो है देश के प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर करने में गुरेज कर रहा है। तो इससे ये भी पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो साख है वो लगातार गिरती जा रही है। नहीं तो कोई ऐसा मुख्यमंत्री जो है इस तरह से मीडिया में आकर के तो नहीं कहेगा कि हम प्रधानमंत्री के साथ मंच नहीं शेयर करेंगे। उन्होंने हवाला दिया है कि मणिपुर में जो कुकी और मैताई समुदाय में जो लड़ाई हुई है, और उसको लेकर के प्रधानमंत्री की जो चुप्पी है वो काफी खतरनाक है, काफी शर्मनाक है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर नहीं करूंगा। हमारे प्रदेश की जनता हमको माफ नहीं करेगी अगर मैं उनके साथ मंच शेयर करता हूं तो ये तमाम चीजें चल रही हैं। तो बीजेपी इन 5 राज्यों में कहीं भी मजबूत नहीं दिख रही है, हर जगह कांटे की लड़ाई है। कुछ राज्य में तो एकदम साफ है बीजेपी, जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो कहीं नहीं है बीजेपी। बीजेपी के लोग भी ये मान चुके हैं कि हमारी सरकार नहीं बनने वाली है। तो ये चीजें चल रही हैं इन राज्यों में, और काफी शानदार माहौल है कांग्रेस के पक्ष में इन 5 राज्यों में। और इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आने वाले समय में जब 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी और रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस काफी अच्छी स्थिति में रहेगी। पिछले समय जब इन्हीं राज्यों में चुनाव हुआ था तो आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी 2018 में, राजस्थान में भी बनी थी, मध्य प्रदेश में भी बनी थी, और काफी अच्छा माहौल था। हालांकि लोकसभा में उस तरह का रिजल्ट नहीं मिल पाया, लेकिन इस बार लोकसभा में भी काफी
अच्छी बढ़त कांग्रेस को मिलेगी। तो 5 राज्यों का ये है चुनावी हाल। और अभी हम जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हैं जैसा कि आपको मैंने बताया था, और अभी हम जा रहे हैं, एक साजा विधानसभा है, बेमेतरा जिले में पड़ता है। साजा विधानसभा में बीजेपी ने एक विक्टिम कार्ड खेला है। पिछले दिनों बीरनपुर एक गांव पड़ता है, वहां पे 2 छोटे बच्चों की लड़ाई जो है बड़ों तक पहुंची और उसमें एक साहू युवक की हत्या हो गई। बीजेपी ने उसको सांप्रदायिक रंग दिया, कहा कि मुस्लिम लोगों ने उस लड़के को मार दिया है। तो जिस लड़के की हत्या हुई थी उसके पिता ईश्वर साहू को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। साजा में कांग्रेस की ओर से रविंद्र चौबे बहुत बड़े नेता हैं, कई दफे विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, से लड़ाई है ईश्वर साहू की, और काफी सकारात्मक माहौल है वहां पे। साजा पे हम अलग से बात करेंगे, एक बार घूम लें फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस पेज को फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।